किस दावे, किस तनतने और किस रिजॉल्व के साथ अमेरिका बहादुर ने इस सरजमीन पर उतरा और फिर किस अंदाज में और किन हालात में उसे वापस जाना पड़ा? अगर हम इसका एक फ़ौजी अंदाज में जायज़ा पेश करना चाहें तो आपके अल्फाज क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच जामी साहब। मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा दिन है काबुल के लिए, अफ़गानों के लिए, और मिलिट्री हिस्ट्री में एक ऐसा नया चैप्टर लिखा गया है जो अफ़गानों ने लिखा है अपने रिजॉल्व और अपने डिटर्मिनेशन के साथ, जिसे तारीख आने वाले वक्तों में बार बार दोहराएगी और पढ़ेगी। इस चैप्टर को दोहराने से मुराद इस सबक को दोहराएगी, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान अफ़गानों का है, जंगें कौम जीतती है, रिजॉल्व जीतता है, हार्डवेयर नहीं जीतता। जो बाहर की ऑक्यूपेशन फोर्सेस होती हैं वो कौम का और उस फौज का जो अपने रिजॉल्व के साथ लड़ रही हो उसको डिफीट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ आज अफ़गानों के रिजॉल्व की फतह हुई है, हार्ड पावर की डिफीट हुई है। हार्ड पावर मेरे ख्याल में अब दुनिया में दोबारा सोचना पड़ेगा उन तमाम कुव्वतों को जो ताकत के ज़रिए अपने फैसले छोटी कौमों पर, कमज़ोर कौमों पर नाफिज करना चाहते हैं। उनके लिए आज एक बहुत बड़ा सबक है। इस अफ़गानिस्तान दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड कोलिशन, नेटो से और अमेरिका से बड़ी कोई कुव्वत, मिलिट्री पावर इस सरजमीन पे नहीं है। और आज उस कुव्वत को 20 बरस के बाद, जिसको वो स्मोक आउट करने आए थे, जिनको वो डेसिमेट करने आए थे, जिनको वो एलिमिनेट करने आए थे, आज 20 बरस के बाद उनके हवाले, अफ़गानों के हवाले उनका मुल्क करके उनको ज़िल्लत के साथ निकलना पड़ा, क्योंकि वो फैसला गलत था, वो अनजस्टिफाइड था। और आज तक वो दुनिया को नहीं बता सके कि कोई भी अफ़गान 9/11 में शामिल था या ये फैसला अफ़गानों ने किया था। तो अब ये मेरे ख्याल में अमेरिका को भी अपनी नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उस पर गौर करना पड़ेगा। और दुनिया में भी जितनी ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं उन सब के लिए एक सबक है कि जो भी ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं वो नेशनल रिजॉल्व से नहीं लड़ सकती। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी उन तमाम लोगों को जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, अपने सरजमीन की दिफा की जंग लड़ रहे हैं। उनके रिजॉल्व में एक नया बूस्ट आएगा और एक नया सबक मिलेगा। बिल्कुल ठीक, वेरी ट्रू। और बहुत अच्छा ये आपने किया कि ये बार बार हम वाज़े भी कर रहे हैं कि हम अफ़गानों की बात करते हैं, अफ़गान की बात करते हैं। अफ़गानी या अफ़गान वो करेंसी का नाम है, ये आपने बड़ी अच्छी तस्हीह भी की बार बार, जो हमारे तज़िया निगार भी और दानिश्वर भी इसमें एक गलती का पहलू बहरहाल रखते हैं। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा भी हैं, साबिक़ एम्बेसडर भी हैं, बहुत शुक्रिया कि इस ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये तो होगा फ़ौजी पहलू या लड़ाई का पहलू जिसको जनरल साहब ने सम अप किया। सिफारती तौर पर अब क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? तालिबान की हुकूमत कैसी होती है, उसे तस्लीम करने के हवाले से मगरबी ममालिक की आलमी ताकतें या इलाकाई ताकतें, उनका किरदार क्या होगा? तो सर-ए-दस्त इस मामले पे क्या चैलेंजेस हैं आज के अफ़गानिस्तान को, जहाँ एक भी अमरीकी फ़ौजी मौजूद नहीं? जी, ये पहले तो मैं ये कहूँगा कि एजाज अवान साहब का जो था कमेंट बहुत सही है। उस लिहाज से ये बड़ा दिन है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के ये समझें कि भाई ये फतह हो गई है तो अब सब कुछ हनी एंड मिल्क होगा। बल्कि 3 नुक्ते हैं जामी साहब। एक तो ये क्या सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा, दूसरा क्या दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगी, बिल्कुल, और तीसरा कि वो हुकूमत चलाएंगे कैसे। ये तीनों नुकात जो हैं ये अब शुरू हो रहा है, यानी एक दौर और एक चैप्टर खत्म हुआ है, ये दूसरा एक बहुत ही गंभीर चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो पहला तो ये है कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ये बहुत ही जरूरी होगा कि तालिबान सबको साथ लेकर चले। मुझे ये डर है कि बावजूद इसके कि वो इंडिया दे रहे हैं, अगर उन्होंने सारों को साथ लेकर एक मखलूत हुकूमत का सिलसिला ना किया तो मुझे ये शक पड़ता है कि बहुत सारे पंशीर बन जाएंगे, मलेशियाज बन जाएंगे, और हम फिर देखेंगे अफगानिस्तान में मसाइल शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान समेत सारे हमसाये ममालिक के लिए दर्द सर पैदा होगा। इसीलिए हमारी हुकूमत दुरुस्त कह रही है बार बार कि आप एक मखलूत हुकूमत बनाएं और सबको लेकर चलें। हमें अंदाजा है कि ये आसान काम नहीं है, क्योंकि वो तालिबान एमिरेट रखते हैं, एक
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, दूसरी तीसरे उनके अपने कुछ मसाइल हैं, लेकिन उनको लिव एंड लेट लिव के फलसफे के तहत साथ लेकर चलना होगा। दूसरा जो नुक्ता है कि क्या दुनिया, आपने भी जिक्र किया, क्या दुनिया तस्लीम कर लेगी? बिल्कुल। मुझे जी जी बोलता रहूं या जी आपसे आपकी बात की तायद कर रहा हूं कि बिल्कुल ये नुक्ता हमने उठाया। तो ये दूसरा जो नुक्ता है ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मगरिब जो है वो उनको एकदम से तस्लीम कर। अभी भी अमरीकी सेक्रेटरी खारजा या वजीर खारजा ने ये कहा कि जनाब अफगान विल हैव टू, तालिबान विल हैव टू अर्न द रिकॉग्निशन व्हाटएवर इट मींस। इसका मतलब यह है कि यूरोपियन ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, दूसरे भी और काउंटर ख़वातीन के मामलात की बात करेंगे, बिल्कुल ख़वातीन के हकूक़ और फिर काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे कि भाई आपने ये गारंटीज दी थी कि आपकी सरजमीन पे ये कुछ नहीं आए, अब आप इनको खत्म करके दिखाएं। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी तालिबान के लिए जो बेस्ट बेट है वो है रीजन, खित्ता, यानी तालिबान के अफगानिस्तान के हमसाए ममालिक, पाकिस्तान है, चीन है, सेंट्रल एशियन है, ईरान है और रूस भी। तो ये ममालिक जो हैं, अगर ये ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर तालिबान से ये कंसेशंस लेते हैं कि हाँ भाई हम ये जितनी चीजें आप कह रहे हैं, जितने वादे आपने किए हैं ये पूरे करेंगे, तो वो तस्लीम कर लें, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त अब से लग रहा है, मैं हुकूमत में नहीं हूं, कि हमारे वजीर खारजा साहब जो ये दौरे कर रहे हैं ये उसी तरफ एक कदम है कि हम खित्ते की एक हिकमत अमली बनाकर रिकग्निशन की तरफ चले, तो फिर वेस्ट शायद ज्यादा उस तरफ आएगा। और तीसरा जो आखिरी नुक्ता मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो बहुत ही एक लिहाज से इमीडिएट इशू है, फौरी मसला है, वो है कि ये हुकूमत चलाएंगे कैसे। ठीक है ना, उसको टेक्निकल भी है और फाइनेंशियल है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल है। अशरफ गनी की गवर्नमेंट को तो 80-90% बाहर से पैसा आता था, तो इनको तो पैसा भी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बल्कि इनके लिए तो जो अफगान नेशनल बैंक के रिजर्व्स थे $9.5 बिलियन के, वो भी उन्होंने फ्रीज कर दिए हुए हैं। एग्जैक्टली तो इसका मतलब यह है कि इससे इंडिकेशन हो रही है कि उनके तेवर क्या हैं। तो ऐसे में अगेन दोबारा मैं समझता हूं कि खित्ते के ममालिक कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। तालिबान के साथ खित्ते के तमाम ममालिक की मुलाकातें होनी चाहिए और उसमें हम टेक्निकल एडवाइस भी दे सकते हैं, और मेरे ख्याल में कुछ फाइनेंशियल भी सारे अगर खित्ते के ममालिक का पक्ष करें, प्रोवाइडेड तालिबान लिव अप टू देयर कमिटमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हाल उधर से ही आएगा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि तजारत नहीं रोकी, तजारत बल्कि मैंने सुना है कि बढ़ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे खाने पीने की, खुर्दोनोश की, दूसरी तीसरी चीजें जो है ना वो पाकिस्तान से ही आए जाएंगी। तो ये एक लिहाज से पाकिस्तान की एक कंट्रीब्यूशन होगी। पाकिस्तान ने इस सारे मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। मेरे ख्याल में जितनी भी शाबाशी दी जाए हुकूमत वक्त को भी और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी वो कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक टैग सही है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। बहुत वैलिड बात आपने की चॉइस साहब। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, ये इसमें जो रीजनल पास की चॉइस साहब ने बात की है, रशिया इंटैक्ट है, चाइना इंटैक्ट है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी विजिट्स कर रहे हैं और रशिया और